ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजकीय मैदानात उडी घेण्याचा बेत पूर्णतः रद्द केला असून आपल्या टीमशीही फारकत घेतली आहे. अरविंद केजरीवाल आणि आपल्यात दुफळी निर्माण झाल्याचे खुद्द अण्णांनीच सांगितले. आपल्या आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी हितचिंतकांची मतं आजमावण्यास अण्णांनी सुरुवात केली आहे. याकरताच ते एका बैठकीसाठी पुण्यात आले होते. यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आपण जाणकारांचा सल्ला घेणार आहोत आणि मग देशव्यापी दौरा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, विश्वंभर चौधरी उपस्थित होते. अण्णा म्हणाले, राजकारणामध्ये मला रस नाही. मी समाज जागृती आणि आंदोलनेच करत राहीन. अरविंद केजरीवाल हे स्वतंत्र आहेत. त्यांनी खुशाल राजकीय पक्ष काढावा अशी भूमिका आपली आहे. अर्थात आपल्यात दुफळी निर्माण झाली असली तरी आपले ध्येय एकच असल्याचेच त्यांनी स्पष्ट केले. टीम अण्णामधील दुफळीविषयी विचारले असता ते म्हणाले, दुफळी निर्माण होणारच, पण आमचे ध्येय एकच आहे. मी त्यांना सांगितले, मलाही भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करायचा आहे आणि तुम्हालाही. त्यासाठी हवा तर तुम्ही राजकीय पक्ष काढा, निवडणूक लढवा. मी लोकांना जाग करतो. मी मात्र कुठलाही पक्ष काढणार नाही किंवा निवडणूकही लढवणार नाही. केजरीवाल यांच्या उमेदवारांचा सरसकट प्रचार करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आधी त्यांचे उमेदवार पाहू आणि मगच पाठिंब्याचा निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले. क्योंकि मैं अपने जीवन में एक व्रत लिया है, जो करना हो समाज और देश की सेवा करनी है, और पॉलिटिक्स में जाकर चुनाव लड़कर वो सेवा नहीं होगी, वो तो आपका उसमें स्वार्थ है. तो मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाना, चुनाव नहीं लड़ना, ये पहले से मैं तय किया. अभी मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे विचार के जो लोग हैं और देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों की एक राय लेना है कि भाई हमारी दिशा क्या होनी चाहिए. ठीक है, पक्ष नहीं निकालना, पार्टी नहीं निकालना, लेकिन हमारी दिशा क्या होनी आगे, इसके लिए अलग अलग जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह लेना. जैसे आज हम 5-6 लोग बैठेंगे पुणे में, इसके बाद दूसरी मीटिंग होगी, उसमें और ज़्यादा लोग आ जाएंगे. यहाँ से अभी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, कल एक मीटिंग हो रही है, परसों एक मीटिंग हो रही है. ये सब हम जो जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं. और ये सलाह लेकर फिर हम आगे की दिशा तय होने के बाद पूरे देश में घूमना है, हर राज्य में जाना है. राज्य में लोग क्या कह रहे हैं कि पक्ष निकालना चाहिए, पार्टी निकालना चाहिए, या पक्ष पार्टी ना निकालते हुए आपका रास्ता सही है. और अगर लोग ये भी कहते हैं पक्ष निकालो, पार्टी निकालो, कभी भी मैं अपने जीवन में ये तय किया, कोई पक्ष नहीं निकालूंगा, कोई पार्टी नहीं निकालूंगा. जितने लोग आएंगे उनको साथ में लेकर पूरे देश में लोक शिक्षा, लोक जागृति का काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा. और मुझे विश्वास हो रहा है, आज मुझे विश्वास हो रहा है कि देश जग गया है, देश का युवक जग गया है. वो परिवर्तन चाहता है, लेकिन परिवर्तन जो चाहता है उसमें हमें क्या करना, किस रास्ते से जाना, इसलिए अनुभवी लोगों का हम लोग राय लेना जरूरी है. इसलिए आज से हम पुणे से शुरुआत कर रहे हैं कि 5-6 लोग हम बैठेंगे. यहाँ से दिल्ली की मीटिंग होगी, कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है, उसके बाद अलग अलग जगह पर मीटिंग है. उसका ऐसा है, मैं उनको बताया, जब हमारी मंजिल एक है, इस देश का भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना है, ये हमारा एम है सबका. तो मैं उनको भी कहा, अगर आपको पार्टी निकालना निकालो, आप इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ. जब मैं देश में लोगों को जगाऊंगा, संसद में जाने वाले अच्छे चारित्रशील लोगों को खोज करके जगाऊंगा, जनता ने चयन करना उसका. उसमें अगर आप भी कई लोगों का चयन करते हैं, उसको हम देखेंगे. अगर वो सही है तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे. हमारा एम एक है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत. कौन करता है इससे हमारा महत्व तो नहीं है. मतलब राजनीतिक पार्टी को लेकर अलग अलग दलीलें हैं उसमें. अगर अलग पार्टियां नहीं, अरविंद केजरीवाल आपके अगर वो करते हैं कि कोई कैंडिडेट सिलेक्शन किया, उसमें मुझे नजर आ गया कि एक कैंडिडेट, सबको नहीं,
जितने कैंडिडेट खड़े होंगे सबको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चारित्र्यशील है, जिसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सेवा भाव है, ऐसे लोगों को देखकर फिर उसको सपोर्ट करूंगा। हे दुफळी निर्माण झाली आहे, पण दुफळी जरी निर्माण झाली तरी मंजिल आमची एकच आहे। हे पक्षाने पार्ट्यासारखी दुफळी नाही आहे। पण त्या मंदिरामध्ये प्रवेशासाठी मग ह्या दुफळीमुळे अडचण नाही का होत? काही ना ते ज्या रस्त्याने जाणार आहेत त्याच्यातून त्यांना जेवढे कॅन्डिडेट चांगले मिळते ते करतील। मला जे त्याच्यातले वाटतील चांगले आहेत त्याला सपोर्ट करेल, पण जनतेच्या माध्यमातून आम्ही कॅन्डिडेट सिलेक्शन हे जनतेवर सोपवणार। जनलोकपाल विधेयकासाठी देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील टीम अण्णाने देशव्यापी लढा उभारला होता। त्यांच्या पहिल्या आंदोलनाने सरकारला हादरवले, पण नंतर अण्णांचा करिश्मा कमी झाल्याचे जाणवू लागले आणि काँग्रेस त्यांच्याकडे दुर्लक्षच करू लागली। आपल्या आंदोलनांना उपोषणांना सरकार दाद नेत नसल्याचे टीम अण्णाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यात ते फार गोंधळलेले पाहायला मिळाले। अखेर याच मुद्द्यावरून टीम अण्णामध्ये दुफळी निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे।